एक्सेप्टेंस नहीं मिलती सोसाइटी से, फ्रेंड ओके। से, फैमिली से। अच्छा। मैं बचपन से ही इतनी यूज थी, मैं बहुत ओबीस थी बचपन से ही, ओके। और मुझे एक्सेप्टेंस नहीं मिलती थी। ना फैमिली में, फैमिली टॉन्ट देती है, रिलेटिव्स तो टॉन्ट देते ही हैं, हाँ सोसाइटी बिल्कुल। तो बिल्कुल देती है, उनका तो काम ही हाँ। टॉन्ट्स देना है। अच्छा। और फ्रेंड्स भी इवेंचुअली फिर ऐसे ही हो गए थे। स्कूल लाइफ का कोई फ्रेंड भी नहीं है मेरे साथ। ओके। और वुमेन की बॉडी तो हार्मोनल एक्ने इश्यूज आते ही रहते हैं। हेल्थ इश्यूज बिल्कुल। आते रहते हैं। किसी कमेंट ने आपको हर्ट किया और फिर ओवरकम कैसे किया? हाँ, सोसाइटी में एक बार मेरे को याद है, मैंने पापा के साथ शाम को रनिंग कर रही थी और एक अंकल आए, वो कहते, मजी आप तो इतने फिट है, आपकी बेटी इतनी मोटी है, उसे कुछ करने के लिए कहते नहीं है। और मैं तब 8th क्लास की स्टूडेंट थी और मैं शाटर हो गई थी पीजेज में कि क्या बोल गए अंकल। कैसे बोल सकते हैं किसी के फेस पे कुछ भी। तो इवेंचुअली मेरे पापा ने उनको रिप्लाई दिया कि मैं भी तो अभी कोविड में ही पतला हूँ, मैं भी तो पहले ऐसा ही दिखता था, वो भी हो जाएगी, उसका टाइम आएगा। और उस कमेंट ने मेरे को एकदम तोड़ दिया था अंदर तक। क्योंकि उस टाइम आई गेस आपका माइंडसेट उतना इवॉल्व नहीं हुआ था। माइंडसेट सबसे बड़ी चीज है, उसको स्ट्रॉन्ग करने में सबसे ज्यादा टाइम लगता है, और एक बार अगर वो स्ट्रॉन्ग हो गया तो कोई उसको तोड़ नहीं सकता। हेलो एंड वेलकम बैक टू येट अनदर एपिसोड ऑफ बियॉन्ड रियलिटी विद भारत सदाना। आज का एपिसोड बहुत ही खास रहने वाला है। आज हम पहली बार मिलने वाले हैं किसी जेन ज़ी शख्स से जिसने अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म किया पूरा 360 डिग्रीज। आइए मिलते हैं कनन से। हाय कनन, कैसे हैं आप? सर। पहले तो ये बताओ, 100+ kg थे आप कभी? कोई जी। मान नहीं सकता आई गेस। तो ये जर्नी एक लाइन में कैसे डिफाइन करोगे? इजी नहीं थी जर्नी, ओके। बट हो गई हो गई, इवेंचुअली। लेकिन जेन ज़ी यार, इतना पेशेंस, इतना स्ट्रॉन्ग माइंडसेट कहाँ से आया? ऐसा होता है कि जेनजी का माइंडसेट स्ट्रांग मांगना नहीं चाहता, बट हाँ। जेनजी का माइंडसेट स्ट्रांग होता है, वो बहुत कुछ अचीव करते हैं। ओके। वाई सो? क्या बुलिंग के डर से या कैसे? बुलिंग तो वो फेस करते ही हैं, हाँ। बट जो जनरेशन में हम लोग हैं वहाँ पे हमें निगलेक्ट भी किया जाता है, ओके। तो उस डर से हम कर लेते हैं। कर लेते हैं। तो आज जब आप अपनी पुरानी फोटोज देखते हैं तो मन में पहला फीलिंग क्या आता है? प्राउड, इमोशनल या डिसबिलीफ? डिसबिलीफ वाई सो? दैट आई यूज्ड टू बी दैट ह्यूज, और मैं इतनी दूर तक आ गई हूँ, इतनी बड़ी मेरी जर्नी है। ओके। करण, जेन ज़ी की लाइफ वैसे ही बहुत हेक्टिक होती है। आपके लिए कब ट्रिगर मोमेंट आया कि बस अब तो चेंज करना ही है? एक्सेप्टेंस नहीं मिलती सोसाइटी से, फ्रेंड Okay. से, फैमिली से। अच्छा। मैं बचपन से ही इतनी यूज थी, मैं बहुत ओबीस थी बचपन से ही, ओके। और मुझे एक्सेप्टेंस नहीं मिलती थी। ना फैमिली में, फैमिली टॉन्ट देती है, रिलेटिव्स तो टॉन्ट देते ही हैं, हाँ सोसाइटी बिल्कुल। तो बिल्कुल देती है, उनका तो काम ही हाँ। टॉन्ट्स देना है। अच्छा। और फ्रेंड्स भी इवेंचुअली फिर ऐसे ही हो गए थे। स्कूल लाइफ का कोई फ्रेंड भी नहीं है मेरे साथ। ओके। और वुमेन की बॉडी तो हार्मोनल एक्ने इश्यूज आते ही रहते हैं। हेल्थ इश्यूज बिल्कुल। आते रहते हैं। ओके। तो क्या कोई स्पेसिफिक इंसिडेंट था जब आपको लगा कि लाइफ रुक गई है, जैसे हेल्थ केयर कमेंट कोई या खुद का रियलाइजेशन? नहीं, मेरे को मेरे ट्यूशन टीचर बहुत ज्यादा पॉइंट आउट करते थे इन अ Okay. क्लास ऑफ 100 स्टूडेंट्स, और मेरे को रियलाइज कराया जाता था कि मैं इतनी ओबीज हूँ, मैं बहुत ओवरवेट हूँ। तो डेली का वो ट्रिगर होते होते इवेंचुअली मैंने डिसाइड किया कि अब तो करके ही रहूंगी, सबको प्रूफ करके रहूंगी कि हाँ मैं कुछ केपेबल हूँ और अचीव then करने किया की। भी आपने? जी बिल्कुल। हेल्थ से रिलेटेड क्या इशू हुए? पीसीओडी। ओके। पीसीओडी से फिर आपका हेयर फॉल ट्रिगर हो जाता है, एक्ने, ओवरवेट, और मेरा कोपिंग मैकेनिज्म भी ईटिंग ही था। किसी ने कुछ बोला, कोई इश्यू ट्रिगर हुआ, खाना खा लो। खाना खा लो। बिल्कुल। ओके। तो हेल्थ का अब आई गेस अब सारे अब इश्यू कोई इशू सॉर्टेड नहीं है। है, अब सब सॉर्टेड है। ग्रेट। तो स्टार्टिंग के पहले 15 दिन याद है सबसे टफ क्या लगा? डाइट, वर्कआउट, माइंडसेट या क्रेविंग्स? वर्कआउट सबसे डिफिकल्ट था। मैं दिन में 6 घंटे ट्रेन करती थी। ओके। 3 घंटे मॉर्निंग, 3 घंटे इवनिंग। अच्छा। और वो बहुत मेरे लिए डिफिकल्ट था। डाइट तो फिर भी मैनेजेबल थी, मैंने सब खाना छोड़ दिया था बाहर का, रोटी चावल भी छोड़ दिया था। आई वॉज जस्ट ऑन चिकन एंड एग्स। ओके। तो आप नॉनवेज से अपना वो जो जी है प्रोटीन बिल्कुल, पूरा प्रोटीन करना मेरा है। वहीं से पूरा होता था, साथ में वे प्रोटीन मैं कंज्यूम करती थी। ओके। तो क्या जेन ज़ी जो है आज फास्ट रिजल्ट चाहते हैं? जी। आप कैसे कंसिस्टेंट रही जब रिजल्ट इनिशियली स्लो थे?
इनिशियली रिजल्ट्स लो होते थे तो मेरी भी हिम्मत टूटती थी कि अब तो कुछ हो ही नहीं रहा है, तो अब छोड़ देते हैं, गिव अप कर देते हैं, कुछ हो तो रहा ही नहीं है, बॉडी रिजल्ट्स दिखाने की। बट फिर अपनी पास्ट पिक्चर से कंपेयर, अपनी जर्नी को रिवाइंड करो तो सब रियलाइज होता है इतनी दूर आए हैं तो अब और आगे भी चले और जाएंगे। आगे जाना चाहिए, बिल्कुल, सब हो जाएगा, हो जाएगा। तो अगेन आई वुड से कि पहले 15 दिन आपका बिगेस्ट सपोर्ट सिस्टम क्या था? मैं खुद ही थी अपना बिगेस्ट सपोर्ट सिस्टम। मैंने इवेंचुअली 15 दिन में ही 2 to 3 kgs लूज कर लिया था। अच्छा। तो वेइंग स्केल जब नीचे जा रहा था तो मोटिवेशन ऊपर जा रही थी कि अब तो करके रहेंगे, हो जाएगा। तो उस टाइम फैमिली का सपोर्ट था? मेरी फैमिली को नहीं पता था मैं सब स्टार्ट कर रही हूँ, मेरे माइंड में कुछ ट्रिगर हुआ है। ओके, उन्हें नहीं पता था। इवेंचुअली फिर उन्हें धीरे धीरे पता लगा कि हाँ अब ये आ अब गई कुछ है, कर रही है, अब ये कुछ करके मानेगी। ग्रेट। कनन, कभी गिव अप का मोमेंट आया, और अगर आया तो क्या सोच के वापस उठ गई? बहुत बार आया। अच्छा। कितनी बार सोचा कि अब गिव अप कर दो, अब आगे नहीं हो पा रहा। बट उस 16 साल के करण को प्राउड फील कराना था ना, जिसको सबने निगलेक्ट किया था। बिल्कुल सही बात है, उसको प्राउड फील कराना था, इसलिए सब किया। और अगर वो करती नहीं तो आज मैं यहाँ नहीं होती। ये बात भी है, अगर आप उसी वेट पे होते तो शायद मेरी नजर कोई मेरे को एडमायर भी नहीं करता, और मैं खुद ही अपने आप को एडमायर नहीं कर पाती, अपने आप पे प्राउड फील नहीं करती। एंड टुडे आई एम सो फकिंग प्राउड ऑफ माय सेल्फ। ग्रेट। तो आई गेस अब सोशल मीडिया पे अलग कमेंट्स आते होंगे? बिल्कुल। और अगर पहले वाली होती, कनन डालती पिक्चर्स, तो बहुत अलग कमेंट्स आते थे। लोगों को ये देखने का नजरिया बदल जाता है। बिल्कुल। पहले लोग देखते थे कि मोटी सी लड़की है, फोटो डाल रही है, ठीक है। अब लोग देखते हैं तो फिर बोलते हैं क्या ट्रांसफॉर्मेशन किया, क्या फिगर बना लिया। थी तो मैं तब भी वही, शक्ल तब भी वही थी, बदला क्या है, बस फैट ही तो गया है बॉडी से। इंसान तो वही हूँ। इंसान वही है। इंसान मैटर करता है, लेकिन आज की डेट में आई गेस दिखावा ज्यादा है, शो ऑफ की दुनिया है, और आई गेस फिर बहुत सारे कमेंट्स के साथ बहुत सारी लाइन भी मारते होंगे। सोशल मीडिया नेगेटिव ज्यादा है, पॉजिटिव कमेंट, ये मेरा बिलीव है और मैंने एक्सपीरियंस भी किया है। लोग आपको बुली ज्यादा करते हैं, सपोर्ट कम करते हैं। हाँ, तो उसे कैसे इग्नोर करते हो? देखो मत, जो कह रहा है उसको इग्नोर करो, उसको करके दिखाओ कि हाँ मैं कर सकती हूँ, अब तू देख मैंने कर दिया। बिल्कुल करेक्ट। एक चीज जो आपने सेक्रीफाइस की और एक चीज जो आप कभी सेक्रीफाइस नहीं कर पाई? तो मैंने सैक्रिफाइस किया, वो अपनी क्रेविंग्स को सैक्रिफाइस किया था। अपना फेवरेट फूड सारा छोड़ दिया था। अच्छा। कुछ खाने को नहीं मिलता था। मैं 6 महीने विदाउट राइस, रोटी, 0 कार्ब से चली गई थी। जस्ट चिकन एंड एग्स। प्रोटीन पूरा करती थी, फ्रूट्स खाती थी, कॉज फाइबर वो नीडेड है बॉडी को। दैट्स इट। 6 महीने सिर्फ यही डाइट चल रही थी मेरी। और जो मैं सैक्रिफाइस नहीं कर पाई थी, वो मेरे माइंड के थॉट्स। अच्छा, वो थॉट्स वो कंटिन्यूअसली चलते रहते थे कि तू कुछ कर रही है, नहीं कर रही है। अपने आप पे सेल्फ डाउट रहता था, बट इवेंचुअली उसका रिजल्ट आपके सामने आज कर ही दिया। आई गेस अभी भी सेल्फ डाउट रहता है? बिल्कुल रहता है। जब किसी और को देखो तो लगता है अभी तो कुछ नहीं किया, अपने आप को देखो तो लगता है बहुत कुछ कर दिया, बहुत कुछ कर दिया। सही बात है, माइंडसेट बहुत जरूरी होता है। और ये थॉट्स आते ही हैं यार। जैसे आपने कहा 16 साल की कनन को नहीं पता था, लेकिन अब कह सकते हैं कि अब बहुत कुछ पता है। बिल्कुल। जर्नी के बारे में बहुत कुछ पता है। आई गेस लोग तरसते हैं वहां आने के लिए जहां आप पहुंच गए हो। बिल्कुल, लोग बहुत तरसते हैं वहां पहुंचने के लिए। आपने देखा होगा आपके जिम के कलीग्स वगैरह ऐसे? जी, मैंने रियल लाइफ में बहुत लोगों से ऐसे मिली हूँ जो पूछते हैं क्या किया, कैसे किया, हमें भी बता, हमें भी वहां तक पहुंचना है। अच्छा। और उस टाइम तो कोई वैल्यू भी नहीं करता था ना, तुम हो कौन, तुम्हारा ओपिनियन भी मैटर नहीं करता किसी के लिए। लेकिन अब मैटर करता है। अब बिल्कुल मैटर करता है, फैमिली भी मैटर करता है। तुम जो बोलते हो सब सुनते हैं, मानते हैं। तब तो कोई नहीं सुनता था। सही बात। और सुनेगा भी क्यों इवेंचुअली। ये बात है, ये कॉन्फिडेंस आई गेस ट्रांसफॉर्मेशन के बाद आया। मैं बहुत ही अंडर कॉन्फिडेंट स्टूडेंट थी। अच्छा। एकदम नर्ड थी, क्लास के कोने में बैठी रहती थी, किसी से कोई मतलब नहीं था। पढ़ा, चले घर चले, ट्यूशन गए, घर आए। और रात को अपना, मेरी हैबिट थी, मैं डेली रात को जोमेटो करके खाती थी। अच्छा। और इवेंचुअली मैं डेली 500 रुपीज के चिप्स खाती थी। इतनी मंचिंग करती थी मैं। ओके। उसको स्टॉप करना बहुत बड़ा टास्क था मेरे लिए। मैंने कोविड में भी वेट लॉस करा था इवेंचुअली, अपने फादर के साथ रनिंग, साइकिलिंग करके। बट मेरा एक्सीडेंट हो गया था, तो सब पुट ऑन हो गया, और फिर डाइट भी वैसी ही हो गई। अच्छा, ग्रेट। कनन, आपने बताया पीसीओडी क्या, पीसीओडी के साथ वेट लॉस और डिफिकल्ट हो जाता है, आपने कैसे टैकल किया? पीसीओडी के साथ बॉडी बहुत रेजिस्ट करती है। वो आज भी करती है, वो पहले भी करती थी। जैसे ही कैलोरीज डाउन, वर्कआउट अप करो, वो उतना ही रेजिस्ट करती है। बेली ब्लोट हो जाती है, वेट नीचे नहीं जाता, क्रेविंग्स बढ़ जाती है। इवेंचुअली उसको टैकल करने के लिए वर्कआउट कम और कैलोरीज थोड़ी इंक्रीज रखनी ही पड़ती है। अच्छा। नहीं तो पीसीओडी ट्रिगर हो जाता है, पूरे फेस पे एक्ने हो जाते हैं, हेयर फॉल हो जाता है, बॉडी की हेयर ग्रोथ बहुत इंक्रीज हो जाती है। ओके। तो इवेंचुअली आपको कैलोरीज को थोड़ा डेफिसिट कम रखना होता है, अराउंड 500।
उससे कम आप जाते हो तो आपकी बॉडी बहुत स्ट्रेस में चली जाती है और फिर रिजल्ट 0 हो जाते हैं। अच्छा, जी। आई गेस अब कनन को डाइट के बारे में बहुत पता है। इवेंचुअली टाइम के साथ सीखा मैंने, मुझे भी कुछ नहीं पता था, मैं कॉलेज स्टूडेंट ही हूँ अभी भी, और उसको तो कुछ नहीं पता था। वो तो बाहर फ्रेंड्स के साथ जाती थी, खाती थी, मजे करती थी, लाइफ जी रही थी अपनी। लेकिन वो लाइफ जीना और ये लाइफ जीना में कितना डिफरेंस लगता है? बहुत डिफरेंस है, लाइफ 360 डिग्री बदल चुकी है। अच्छा, कॉलेज स्टूडेंट आपने बताया, कॉलेज स्टूडेंट होने के बावजूद जंक फूड टेम्पटेशन को कैसे कंट्रोल करते हो? द बिगेस्ट थिंग जो मैंने इस जर्नी में सीखी है, लर्न टू से नो। ओके। नो बोलोगे तो ही कुछ हो पाएगा। फैमिली गैदरिंग्स होती है, कॉलेज इवेंट्स होते हैं, फ्रेंड्स के साथ आउटिंग होती है, सब होता है, एंजॉय करना होता है मॉडरेशन में, बट इवेंचुअली नो करके चलना ही होता है आपको, नहीं तो आपके रिजल्ट्स नहीं आ पाएंगे। हाँ, अगर आप हर चीज को ही हाँ बोलोगे तो फिर तो कुछ बेनिफिट ही नहीं है ना। बेनिफिट ही नहीं है। सुबह आप जिम कर रहे हो, शाम को जंक खा रहे हो, तो कहाँ से रिजल्ट्स आएंगे? मैं भी वही थी, सुबह जिम जाती थी, शाम को जंक खा लेती थी, तो बॉडी वहीं की वहीं थी, इवन बढ़ने लग गई थी वो। अच्छा। क्योंकि उसको डाइट तो प्रॉपर मिल नहीं रही थी, जंक खा रही थी, वो यूज होती जा रही थी। वर्कआउट से मेरे को लग रहा था कुछ रिजल्ट आएगा, इवेंचुअली कुछ नहीं आया। और लोगों ने इतना ट्रॉमेटाइज कर दिया कि फिर तो करके दिखाना ही पड़ा सबको। हाँ, तब नो बोलना सीखा। नो बोलना सीखा इवेंचुअली, और वो बहुत इंपॉर्टेंट है, सबके लिए इंपॉर्टेंट है, वो सीखना ही चाहिए सबको। सीखना ही चाहिए। मैं अगर कोई जेनजी स्टूडेंट बजट में हो, उनके लिए आपकी 3 बेस्ट फिटनेस टिप्स क्या होंगी? प्रोटीन इंटेक करो, जरूरी नहीं आपको वे प्रोटीन ही पीना है। घर में दाल बनती है, उसके बाद पनीर ले लो मील में, सैलेड रखो, अच्छा रोटी 3 खाते हो 2 खाओ, 2 से इवेंचुअली 1.5 1 पे आ जाओ। चावल 1 प्लेट खाते थे तो आधी प्लेट खाना शुरू कर दो, और फाइबर खाने से पहले खाओ, ताकि फाइबर आपके स्टमक को फुल रखे और आपको क्रेविंग्स भी ना हो और आप खाना भी लिमिटेड खाओ। अच्छा, बिल्कुल। तो इतने से में काम हो जाए? बिल्कुल हो जाता है। मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट है, ओट्स के साथ मिल्क ले लो, मिल्क तो सबके घर में ही होता है। हाँ। ओट्स ले लो, ओट्स इतने एक्सपेंसिव भी नहीं आते, सब अफोर्ड भी कर सकते हैं ओट्स को। yes. और डिनर तक की बात आती है, उसमें भी यही है, रोटी सब्जी साथ में पनीर ले लो। जो चिकन खाता है वो 100 ग्राम चिकन ब्रेस्ट ले ले, उसको मैरिनेट कर ले अपने अकॉर्डिंग। जैसे मेरे को तंदूरी और मलाई पसंद है, मैं उसको मैरिनेट करके अपने फ्रिज में रखती हूँ फॉर अ वीक। डेली कॉलेज से आए, उसको मैरिनेट किया, घर में दाल सब्जी रोटी तो बनती है, साथ में ले लिया, प्रोटीन इंटेक पूरा हो गया। ग्रेट। करण, सोशल मीडिया पे ट्रांसफॉर्मेशन देखकर लोग बोलते हैं ये तो आसान है, रियलिटी क्या है? रियलिटी उसके बिल्कुल ऑपोजिट है। लोगों को लगता है तो हम भी कर सकते हैं, सब कर सकते हैं। कर सकते हैं तो कर लो ना, करा क्यों नहीं आज तक? कर सकते हो तो अभी कर लो, किसने रोका हुआ है? सही बात है, जब टाइम मिले तब करो। हाँ। अगर इतना इजी है तो। इजी नहीं होता, बिल्कुल इजी नहीं होता। लाइफ में बहुत कुछ सैक्रिफाइस करना पड़ता है, आपको आउटिंग्स छोड़नी पड़ती है, स्टडीज तक पे इफेक्ट आता है, क्योंकि आपके मेंटल ट्रॉमा चल रहा होता है, उसने ये बोला था, उसने वो बोला था, बॉडी उसको प्रोसेस ही नहीं कर पाती, और कोप वो किसी ना किसी तरीके से करती है अपना इमोशनल मैकेनिज्म। मेरा कोपिंग फास्ट फूड था, मैं वो खा के और यूज हो रही थी, लोग कुछ कहते थे, रोती थी और खाती थी, ये बोल रहे हैं बोलते रहे, खाती थी और नॉर्मल हो जाती थी कि हाँ मैंने खा लिया, अब इमोशन सेटल्ड है, अब काम करेंगे। बिल्कुल। लेकिन एट द एंड आप यू रियलाइज कि नहीं, इट्स अ रॉन्ग वे। मैं सबको बोलना चाहूंगी, बहुत गलत है। अगर आप अपना कोपिंग मैकेनिज्म खाना रखते हो तो आपको उससे, फूड से आपका जो अटैचमेंट है ना, उसको दूर करना सबसे मुश्किल चीज है। वो खाना देख के अपने आप को रोकना इतना मुश्किल है ना, जितना वर्कआउट करना मुश्किल नहीं है। सही बात है, सही बात है। तो बॉडी शेमिंग का कोई एक्सपीरियंस याद है? किसी कमेंट ने आपको हर्ट किया और फिर ओवरकम कैसे किया? हाँ, सोसाइटी में एक बार मेरे को याद है, मैंने पापा के साथ शाम को रनिंग कर रही थी और एक अंकल आए, वो कहते, हिम्मत जी आप तो इतने फिट है, आपकी बेटी इतनी मोटी है, उसे कुछ करने के लिए कहते नहीं है। और मैं तब 8th क्लास की स्टूडेंट थी और मैं शाटर हो गई थी पीजीज में कि क्या बोल गए अंकल। कैसे बोल सकते हैं किसी के फेस पे कुछ भी। तो इवेंचुअली मेरे पापा ने उनको रिप्लाई दिया कि मैं भी तो अभी कोविड में ही पतला हूँ, मैं भी तो पहले ऐसा ही दिखता था, वो भी हो जाएगी, उसका टाइम आएगा। और उस कमेंट ने मेरे को एकदम तोड़ दिया था अंदर तक। और फिर खाया घर जाके आलू के पराठे खाए आराम से। ग्रेट। क्योंकि उस टाइम आई गेस आपका माइंडसेट उतना इवॉल्व नहीं हुआ था। माइंडसेट सबसे बड़ी चीज है, उसको स्ट्रॉन्ग करने में सबसे ज्यादा टाइम लगता है, और एक बार अगर वो स्ट्रॉन्ग हो गया तो कोई उसको तोड़ नहीं सकता। क्या वो कॉन्फिडेंस आपको स्टडी में भी डिफरेंस दिखा? बिल्कुल। मैं बहुत ही एवरेज स्टूडेंट थी स्कूल में। अच्छा। इवेंचुअली धीरे धीरे जैसे ग्रेड्स बढ़े, मेरे पढ़ाई में ध्यान भी बढ़ा और मैं डेवलप हुई और मेरे मार्क्स आने लगे। तो आई गेस वो माइंडसेट ही था, वो माइंडसेट ही है जो सब कर सकता है। माइंडसेट के बिना कुछ नहीं हो सकता। सही बात है। तो क्या आपने कभी इमोशनल ईटिंग फेस की है और उसका सॉल्यूशन क्या निकाला? मैंने आपको बताया, इमोशनल ईटिंग तो मैं बहुत ज्यादा करती ही थी, और खाने को मना करना तो बहुत बड़ा टास्क है, वो मना हो ही नहीं सकता।
आप करो तो फैमिली फोर्स करती है, फ्रेंड्स फोर्स करते हैं, एक दिन खा ले क्या ही हो जाएगा। हाँ उस एक दिन से तो सब हो जाता है इवेंचुअली। हो जाता है, वो आपका वो ट्रिगर हो जाता है। चीट मील लो, वीकेंड्स पे चीट मील लो, पर मील लो, पूरा डे मत बनाओ कि चीट डे ही हो गया, सुबह ये खाया, दोपहर को, फिर रात को। एक मील ले लो, दिन में ले लो, शाम में ले लो, जिस टाइम तुम्हें कंफर्टेबल रहे, और उसको अच्छे से एंजॉय करो। कि हाँ ये मैंने डिजर्व करी है, इसलिए मैंने मेहनत करी है, मैं इसके लिए हूँ केपेबल, तो मैं इसको आराम से खाऊंगा एंजॉय करके। कुछ गलत नहीं है, आपका गिल्ट नहीं होना चाहिए। मैंने इवेंचुअली नहीं खाया था स्टार्टिंग के 6 मंथ, कुछ नहीं खाया था। जब भी क्रेविंग्स होती थी, मेरे कुछ कोपिंग मैकेनिज्म्स थे, जैसे मैं नारियल पानी पी लेती थी, फ्रूट्स खा लेती थी, सैलेड्स खा लेती थी, मैं वॉक पे चली जाती थी। सबसे अच्छा सोल्यूशन वॉक पे जाना है, हेडफोन्स लगाओ, वॉक पे चले जाओ, डिस्ट्रैक्शन। और कभी कभी आपको भूख नहीं लगती, आपको क्रेविंग्स नहीं होती, आपको थर्स्ट होती है, एक गिलास पानी पियो, दिमाग को 20 मिनट लगते हैं ये जानने में कि उसका पेट भर गया, फुल हूं मैं और नहीं खाना मुझे, वो 20 मिनट का टाइम। अगर उसके बाद भी लगे तो इंडल्ज हो जाओ, उसमें कुछ गिल्ट नहीं होना चाहिए इवेंचुअली कि हाँ मैंने खा लिया, कोई बात नहीं, एक दिन खाने से कुछ नहीं होता है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि 5 साल पहले की कनन और अभी वाली कनन में कॉन्फिडेंस और माइंडसेट बहुत कुछ डिफरेंस है। बहुत कुछ डिफरेंस है, उसमें कॉन्फिडेंस था ही नहीं, वो एक इंट्रोवर्ट थी, किससे बात नहीं कर सकती थी। आज उसका इतना बड़ा सर्कल है, वो कितने लोगों को जानती है। जब वो कॉलेज के फर्स्ट ईयर में गई थी, मेरा ग्रुप था 25 से 30 लड़कियों का, मैं गर्ल्स कॉलेज में हूँ, माता सुंदरी कॉलेज में। मेरे इतने सारे फ्रेंड्स थे, इतने सारे फ्रेंड्स, और इवेंचुअली फिर धीरे धीरे फ्रेंड्स तो कम होते गए, बट मेरी ट्रांसफॉर्मेशन हो चुकी थी, तो मेरे को खुद ही कॉन्फिडेंस आ गया। कॉलेज में जाके आपके फ्रेंड्स इतने नहीं रहते, धीरे धीरे सर्कल टूट जाता है। पर अपने अंदर कॉन्फिडेंस इतना था कि अब कॉलेज जा सकती हूँ, कोई शर्म नहीं आती, क्लास में फर्स्ट सीट पे भी बैठ सकती हूँ, पीछे कोने में नहीं बैठना। ये कॉलेज स्टूडेंट के लिए बहुत बड़ा, बिल्कुल। स्कूल में तो फिर भी टीचर्स बता देती है इधर बैठ जाओ, उधर बैठ जाओ, कॉलेज में तो आपके ऊपर होता है। फर्स्ट बेंच पे कैसे बैठे जब पूरी क्लास आपको देखेगी, लास्ट बेंच में कोने में जाके बैठ जाओ, किसी को पता भी नहीं लगेगा, आए थे चले गए। बट धीरे धीरे सब चेंज होता है। सही बात है, चेंज होता है या करना पड़ता है? करना पड़ता है। आप चेंज हो गए तो सामने वाला भी चेंज होता है, मेरा मानना है ऐसा है। सही मानना है ये आपका। तो कॉलेज में फ्रेंड्स या पीयर्स का रिएक्शन क्या था आपकी जर्नी को लेकर? मुझे बहुत एंकरेज किया। अब ये नहीं पता मुझे कि वो सही वे में करते थे या गलत वे में। लड़कियां के कॉम्प्लीमेंट देती थी, तूने तो बहुत कुछ अचीव कर लिया, बड़ा अच्छा फिगर होता जा रहा है, आजकल जिम शिम चल रहा है, क्या बात है। बिल्कुल चढ़ा देते हैं वो चढ़ा देते हैं। अब ये नहीं पता वो किस वे में बोल रहे हैं, हम तो चढ़ जाके खुश हो जाते हैं ना कि हाँ उसने तारीफ करी है, कुछ तो हो रहा है, और करूंगी मैं, और करना है। फैमिली का क्या रिएक्शन है? फैमिली का रिएक्शन ओके ठीक है, हाँ करा कर लिया तो अपने लिए किया है। मेरा पर्पस उनको प्रूव करना ही था कि मैं केपेबल हूँ, उनके लव कर सकती हूँ, हाँ। कर सकती हूँ, और आज भी कर रही हूँ उनको प्रूव कि हाँ मैं बहुत कुछ लाइफ में कर सकती हूँ और करके दिखाऊंगी। ग्रेट ग्रेट। आज अगर कोई क्लासमेट या फ्रेंड आपसे पूछे कि मुझे भी ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए, तो आप उसे क्या सीक्रेट फार्मूला बताओगे? डाइट ठीक करो, वर्कआउट का रोल सिर्फ आपका 20% होता है, 80% डाइट ही डाइट है। डाइट ठीक है तो ट्रांसफॉर्मेशन हो गई। अच्छा। और जो लोग जिम नहीं जा सकते तो वॉक करो, वॉक सबसे अच्छी एक्सरसाइज है। और एक रिकमेंडेशन मैं सबको दूंगी, जो कॉलोनी के जनरल जिम्स होते हैं जहाँ पे देसी ट्रेनर्स होते हैं, वहाँ बिल्कुल मत जाना। अच्छा, जिम की इतनी इंपॉर्टेंस है? जिम की इंपॉर्टेंस है अगर आपको एक सीवियर ट्रांसफॉर्मेशन करनी है। ओके। एक जनरल जिम जो होता है वो इवेंचुअली आपका ना वो हार्ड वर्क पे काम करता है, स्मार्ट वर्क पे नहीं। ओके। मैं जब जाती थी एक जनरल जिम में जो मेरी कॉलोनी में था, वहाँ पे ट्रेनर मेरे को दिन के 1500 रैप्स कराते थे, लेग प्रेस, लेग एक्सटेंशन। मुझे बिलीव है कि स्मार्ट वर्क से हो सकती है ट्रांसफॉर्मेशन, इतना हार्ड वर्क करने की नीड नहीं है। अच्छा। मैं अब भी जिम जाती हूँ, 1 से 1.5 घंटा ट्रेन करती हूँ, 20 मिनट कार्डियो करती हूँ और बॉडी रिकम्पोजिशन कर रही हूँ। छोटे जिम में मत जाओ, वहाँ के ट्रेनर्स आपको इतना मिसगाइड करते हैं। मेरे को आज भी याद है, मैं एक बार अपने पेरेंट्स की एनिवर्सरी पे बटर चिकन और नान खा के जिम में गई थी। मैंने 2 घंटे स्टेयर्स अप एंड डाउन करा था, पनिशमेंट थी हाथ में वेट लेके, सिर्फ और सिर्फ बटर चिकन और नान खाने के लिए, वो भी 6 महीने के बाद। और उस दिन मैंने रियलाइज कर लिया था अब इस जिम को छोड़ना पड़ेगा, बहुत टॉक्सिक हो रहा है मेरे लिए। ट्रांसफॉर्मेशन तो हो जाएगी, सबको दिख जाएगी, बट मेरी बॉडी का क्या, मेरा माइंड तो खराब होता जा रहा है। हाँ, बिल्कुल। हाँ, क्योंकि वो आपने जैसे अभी थोड़ी देर पहले कहा कि अगर आप कुछ खा भी रहे हो तो वो गिल्ट फ्री होके खाओ, यू डिजर्व इट। एग्जैक्टली। आप नो बोल सकते हो, नो बोलना आना चाहिए, पर नो भी इतना ही बोल पाओगे ना जितना बॉडी रेजिस्ट कर पाएगी। क्लीन डाइट रखनी चाहिए, पर इतनी भी क्लीन नहीं रख सकते। आप तो खा लो वीक में एक बार। प्रेशर है या वो, और खुद को अगर आप डिजर्व करते हो तो व्हाई नॉट।
इतना वर्कआउट करते हो, अपने स्टेप्स कंप्लीट करते हो, जिम में डेली जाते हो, डाइट क्लीन रखते हो, अगर वीक में 1 मील खा ली तो कुछ नहीं जाएगा कुछ आपकी नहीं बॉडी जाएगा, का। सही बात है। एक दिन की प्रोग्रेस से बॉडी बनी भी नहीं थी तो खराब भी नहीं होगी। हाँ, ये जानना बहुत जरूरी है। तो आप मानते हैं कि जेन जी डिसिप्लिन को अंडर वैल्यू करते हैं? नहीं, जेंजीज में डिसिप्लिन है, बिल्कुल है। अच्छा। लोगों को ऐसा लगता है कि कोई डिसिप्लिन नहीं है, कोई लाइफ नहीं है, दिन में सोते हैं, रात को उठते हैं, पार्टी करते हैं, स्मोक करते हैं, ड्रिंक करते हैं और लाइफ एंजॉय करते हैं। ऐसा नहीं है, जेंजीज के ऊपर बहुत प्रेशर है। मैं 21 ईयर्स की हूँ, मेरी फैमिली का प्रेशर है। अब कॉलेज कंप्लीट, आगे क्या, आगे क्या, आगे क्या, ये क्वेश्चन कांस्टेंट रहता है। स्कूल कंप्लीट, अब आगे क्या, कॉलेज कंप्लीट, अब आगे क्या। अब 6 मंथ्स है मेरा कॉलेज कंप्लीट, अब आगे क्या। डेली मेरे फादर मुझसे ये क्वेश्चन पूछते हैं, अब आगे क्या करना है, क्या सोच रहा है। अगर उस क्या का जवाब ही नहीं होगा मेरे पास तो क्या होगा। उस क्या का जवाब तो ढूंढ के रखना होता है ना। डिसिप्लिन नहीं होगा तो कहाँ से आएगा। डिसिप्लिन नहीं होता तो आज मैं यहाँ नहीं होती, डेली जिम नहीं आती, डेली अपनी डाइट फॉलो नहीं करती। एक 1 वीक का चिकन बना के फ्रिज में रखना, अपनी डाइट के सारे फ्रूट्स वेजिटेबल सब कट करके रखना, उसमें टाइम लगता है। संडे मेरा मील प्रेप में जाता है। अच्छा। डिसिप्लिन है ना कि हर संडे करना है, क्योंकि पूरा वीक आगे है मेरे पास। सही बात है। करण, सब लोग शॉर्टकट्स चाहते हैं, आपकी लाइफ का एक नो शॉर्टकट ट्रुथ क्या है? जिम जा पा रहे हो, नहीं जा पा रहे, डाइट क्लीन रखो, रिजल्ट्स आएंगे ही आएंगे इवेंचुअली। अच्छा। जिम पॉसिबल है नहीं है, वॉक बहुत इंपॉर्टेंट है। वॉक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो लोग उसको ऐसे समझते हैं क्या है, वॉक ही तो है, बट वॉक से बहुत कुछ हो सकता है। आपने किया? बिल्कुल किया। कितने स्टेप्स आपके हिसाब से मैंडेटरी है? 8 के से स्टार्ट करो, इवेंचुअली 10 के, 12 के, 15, 16 करते जाओ, क्योंकि एक प्लेटो आ जाता है वेट का, वो फिर हिट करना पड़ता है, आपको ओवरकम करना पड़ता है। बट इवेंचुअली 8 के से स्टार्ट करो, 8 के, 10 के, इसमें ही आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। रेगुलर अगर कोई हाफ एन आवर वॉक करता है तो कितने स्टेप्स अचीव कर लेगा, डेडिकेटेड अगर करे? आप 10 मिनट्स में 1 के स्टेप से ऊपर अचीव नहीं कर सकते, उतने ही अचीव कर सकते हो। 30 मिनट्स मतलब 3 के स्टेप्स। ओके। आपको कम से कम 10 to 8 के स्टेप्स तो करने ही करने हैं। 80 मिनट्स की वॉक हो गई, 80 मिनट्स के हो गए 1.5 घंटे के आसपास। और इसको बांट लो, सुबह उठ के वॉक कर ली 10 मिनट, आफ्टर ब्रेकफास्ट 20 मिनट कर ली, लंच के बाद 20 मिनट कर ली, डिनर के बाद 20 मिनट कर ली। 20 मिनट की वॉक इतनी कुछ हैवी भी नहीं होती और इवेंचुअली हो जाती है। 20 मिनट की वॉक करते करते सब हो जाएगा। करण, वॉक तो इतनी बेसिक चीज है, लेकिन फिर भी लोग कहते हैं मेरे पास टाइम नहीं है, तो उनके लिए आपका क्या आंसर है? आप ऑफिस में हो, कॉलेज में हो, कहीं भी वर्किंग हो, टीचर हो, प्रोफेशन डॉक्टर हो, चल तो सकते ही हो। घर से मेट्रो जाना है, चल के जाओ। मेट्रो से घर आना है, चल के आओ। मेट्रो से कॉलेज जाना है, ऑफिस जाना है, चल के जाओ। लंच ब्रेक मिलता है ना सबको हाफ एन आवर का, 15 मिनट में लंच करके 15 मिनट वॉक कर लो। सही बात। चांस सबके पास है, सब बहाने ढूंढते हैं। जिस दिन बहाने ढूंढने बंद हो, उस दिन सबके रिजल्ट्स यहीं पे होंगे। सही बात है। वॉक तो कर ही सकते हैं, बट कोई शॉर्टकट काम नहीं आएगा। मार्केट में बहुत शॉर्टकट्स मिलते हैं। कोई पिल्स ले लो, कोई मेडिसिन ले लो, कोई चूरन खा लो, कोई दवाई खा लो, कुछ खा लो, आंवला जूस पी लो, कुछ ये पी लो, एबीसी जूस पी लो, कुछ काम नहीं आएगा। इवेंचुअली वॉक और आपकी डाइट से रिजल्ट आएंगे। अच्छा। जीरा वाटर पी लो, सॉफ्ट वाटर, अजवाइन वाटर, ये ब्लोटिंग कम करते हैं, वाटर रिटेंशन कम करते हैं, पतला नहीं करते किसी को। हमारी मम्मियों की भी यही थिंकिंग होती है, जो हाउस वाइफ होती है यूजुअली, सॉफ्ट वाला, अजवाइन वाला, जीरे वाला पानी पी लेंगे, पतले हो जाएंगे। जब तक बॉडी मूव नहीं होगी तब तक कैसे पतले होंगे? आई गेस आपकी मदर आपसे टिप्स लेते होंगे। मेरे फादर और मेरे मदर दोनों मुझसे टिप्स लेते हैं। इवेंचुअली अब वो प्रोटीन शेक भी कंज्यूम करते हैं डेली मॉर्निंग में। मेरे फादर भी अब जिम जाते हैं, पार्क में रनिंग भी करते हैं। मेरी मदर भी वॉक करती है, प्रोटीन शेक लेती है। मेरा ब्रदर भी अब वो 12th में है, वो भी प्रोटीन शेक लेता है, वर्कआउट करता है घर पे ही। तो अपने साथ साथ अपनी पूरी फैमिली का लाइफस्टाइल चेंज करो, सब अचीव हो सकता है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इम्पोर्टेंट बहुत ज्यादा है। के बाद हेल्थ इज एवरीथिंग आई गेस। मेरे पेरेंट्स 50 रीच करने वाले हैं सून, अगले 3-4 साल में। अगर वो अपनी हेल्थ का अभी से उनकी हेल्थ का ध्यान रख पाऊंगी तो आगे जाके उनको बेनिफिट होगा, मुझे भी होगा। बिल्कुल सही। हॉस्पिटल्स के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे दिन रात। सही बात है। चलो, फैमिली की तो बात हो गई, फ्रेंड्स का रोल कितना इंपॉर्टेंट होता है लाइफ में? फ्रेंडशिप ब्रेकअप्स तो मेरे बहुत सारे हैं। हार्ट ब्रेक्स लड़कों के साथ नहीं है, बट फ्रेंडशिप ब्रेकअप मेरे बहुत सारे हैं। क्यों, ऐसा क्यों? लोग इवेंचुअली आपको छोड़ के चले जाते हैं। क्यों? आपकी बॉडी की वजह से। ओके। उनको भी शर्म आती है आपके साथ बाहर जाने में शर्म आती है। बहुत शर्म आती है। सबके बीच में आपको अपना फ्रेंड बोलने में भी शर्म आती है। ओके। मेरी आज तक सिर्फ एक ही बेस्ट फ्रेंड है जो मेरे साथ स्कूल से है और एक ट्यूशन से है। दोनों मेरे साथ 6-7 से हैं और वो दोनों मेरे बेस्ट फ्रेंड्स हैं।
तो उन्हें थैंक्स बोलना चाहेंगे आपके? अंशिका ईशान को मैं बहुत थैंक्स बोलना चाहूंगी, वो मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं Okay. बचपन से और सपोर्ट करते हैं। कॉलेज में जाके मुझे एक फ्रेंड मिला हम्म, और वो मेरे साथ है और उसकी फैमिली, और वो मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं। उन्होंने मुझे मोटिवेट किया आज पॉडकास्ट देने के लिए। ओके। उन्होंने, उनकी बहन ने, उनकी मदर ने, सबने बोला तूने इतना अचीव किया तो आज जा और पॉडकास्ट दे के आ। आपने एक्चुअली में कितना लॉस किया वेट? 40+। 40+ जी। वेट मैं लॉस 100+ थी, अच्छा, आज मैं 60s और 50s की लाइन में फ्लक्चुएट करती हूँ, ओके। बट मैंने और 40+। नेक्स्ट टारगेट क्या है? अब बॉडी रिकम्पोजिशन करनी है। अच्छा, उसका क्या मतलब होता है एग्जैक्टली? बॉडी रिकम्पोजिशन करने का मतलब है आपकी अपर और लोअर बॉडी सेम कंपोजिशन में, आपकी बॉडी के कर्व्स को इवेल्युएट करना, उनको एनहांस करना, दिखाना। ओके। और इसमें मेरे ने अभी लास्ट 3 मंथ से कोच की हेल्प लेनी स्टार्ट करी है, मिस्टर अतुल पटेल। वो मेरी बहुत हेल्प कर रहे हैं अच्छा। और उन्होंने मेरे को बहुत अच्छे रिजल्ट दिलवाए हैं और उनकी गाइडेंस से ही मैं रिकम्पोजिशन कर पा रही हूँ। फैट लॉस कर लिया, वेट चला गया, अब आगे क्या? अब बॉडी को एक शेप तो देनी है ना इवेंचुअली, यस। नहीं तो फिर एक वो ऐसे ही हो जाती है शेपलेस बॉडी, ऊपर नीचे कोई शेप नहीं है, बस हो गया। अब मेरी सारी हेल्प वही कर रहे हैं कि अब मेरी बॉडी की शेप आ रही है। ग्रेट। अगर आज उस 100 kg वाली कनन को कोई एडवाइस देनी होती तो क्या कहती? लोग बोलते हैं सबकी नहीं सुननी होती, अपना माइंडसेट इतना स्ट्रांग कर लेना, कोई तेरे साथ खड़ा होकर तेरी बुराई कर जाए, तेरे फर्क तक ना पड़े कि उसने बोला क्यों और क्या बोल गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है जर्सी के लिए जानना। इनफैक्ट मैं सबको बोलना चाहूंगा कि कोई आपको कुछ भी बोल के आपका दिन खराब कर दे, ये नहीं होना चाहिए। आपको मेंटली इतना स्ट्रांग होना चाहिए। कनन ने वो अचीव किया है, लेकिन शायद ये पहले हर्ट हो जाती थी, अभी भी होती होगी शायद, लेकिन अब वो इतना इवॉल्व हो चुकी है। इट्स ऑल अबाउट माइंडसेट कि आप किसी को इतनी अथॉरिटी मत दो कि वो आपको कुछ कहे और पूरा दिन आपका खराब हो जाए। बिल्कुल सही बात है। करंट ट्रांसफॉर्मेशन की तो बहुत बात हो गई, लेकिन यहाँ तक जिस वजह से पहुंचे हो, आपका वर्कआउट रूटीन क्या रहता है? मैं डेली 1 आवर का वर्कआउट करती हूँ, मंडे अच्छा। टू सैटरडे। संडे मेरा ऑफ होता है। ओके और मेरा रूटीन रहता है पुश पुल लेग्स 2 days a week। ओके। और उसमें मेरे सारे बॉडी पार्ट कवर्स हो जाते हैं और वो एक दिन का रेस्ट भी मिल जाता है, बॉडी पे स्ट्रेस भी नहीं आता। रेस्ट लेना बहुत इंपॉर्टेंट है, जितना बॉडी से काम करो उतना आराम नहीं दो तो बॉडी फिर रिजल्ट्स नहीं देती है। हाँ सही बात आराम है। देना जरूरी है बॉडी हाँ। को। आपकी फेवरेट एक्सरसाइजेस कौन कौन सी है? एज अ गर्ल मेरे बॉडी में एस्ट्रोजन बहुत डोमिनेंट है, तो मेरी लोअर बॉडी यूज थी। तो जो मैंने बताया, जो जनरल जिम्स होते हैं कॉलोनी के अंदर, वो आपकी लोअर बॉडी पे ही काम करते हैं, अपर बॉडी पे 0 ध्यान देते हैं। तो अपर बॉडी की स्ट्रेंथ भी उतनी इंपॉर्टेंट है जितनी लोअर की है, और स्पॉट रिडक्शन तो पॉसिबल ही नहीं है। तो अपर बॉडी भी ट्रेन करो, लोअर बॉडी भी ट्रेन करो, फुल बॉडी ट्रेन करो, तभी बॉडी की शेप आएगी, कोई फिगर बन पाएगा, कर्व्स अपने दिखा पाओगे एज अ गर्ल। और मैं बोलूंगी अगर मेरी कोई 3 फेवरेट एक्सरसाइजेज हैं तो मुझे लेग्स में लेग प्रेस करना बहुत पसंद है। अच्छा। चेस्ट इंक्लाइन पे चेस्ट करना मेरे को बहुत पसंद है, और मेरे को बैक एक्सरसाइजेस ट्रेन करना बहुत पसंद है। जब लैट्स आपके ग्रो होते हैं ना, इतनी खुशी मिलती है आपको, मैं बता नहीं सकती। तो वर्कआउट, एक अच्छा वर्कआउट जरूरी है, या जिस दिन मन ना हो उस दिन भी वर्कआउट करना? जिस दिन मन ना और उस दिन जिम में शो अप करना सबसे इम्पोर्टेंट है। लास्ट 2-3 दिन से मेरा भी जिम जाने का बिल्कुल मन नहीं था। ठंड इतनी है बाहर, किसका मन करता है कंबल से उठ के जाने का। एग्जाम्स भी चल रहे, पूरी रात पढ़ो, सुबह एग्जाम दो, पर शाम को मैं आपको जिम में ही मिलूंगी वर्कआउट करती हुई। ये मेरा रूटीन है जिसको मैं ब्रेक नहीं करती। वर्कआउट तो करना ही है। ऐसा क्यों? अपने आप को भी तो जवाब देना है ना। हाँ। कि आज किया है, अपने लिए किया है। बेशक उस दिन 1 घंटे का नहीं, आधे घंटे का हो गया, 6 की जगह 4 एक्सरसाइज कर ली, पर करी तो है ना। शो अप करना ज्यादा जरूरी है, डिसिप्लिन जरूरी है, कंसिस्टेंसी जरूरी है, रिजल्ट्स आ जाते हैं इवेंचुअली। सही बात है, इसी डिसिप्लिन से ही आज मैं यहाँ हूँ। सही। अगेन फैमिली की अगर बात करें, फैमिली का कितना सपोर्ट है? मेरे पेरेंट्स और मेरे भाई का मेरे को बहुत सपोर्ट है। अच्छा। बहुत ज्यादा। मेरी कजन सिस्टर है, हमारे बीच में 10 years का गैप है। Okay. बट जितनी अच्छी बॉन्डिंग मेरी उससे है, उतनी अच्छी मेरी किसी फ्रेंड से भी बॉन्डिंग नहीं है। उससे मैं अपनी लाइफ के बारे में सब शेयर कर सकती हूँ। हाँ, कई चीजें होते हैं जो फैमिली को नहीं बता बिल्कुल नहीं बता सकते। हाँ। फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं, तो मैं अपने बेस्ट फ्रेंड्स के साथ, नहीं तो मेरी कजन सिस्टर दृष्टि, उसके साथ सब शेयर कर लेती हूँ। उसको मेरी लाइफ का और मुझे उसकी लाइफ का सब पता होता है। सब पता होता है। एक इमोशनल बॉन्डिंग हो जाती है। बिल्कुल। तो क्या पहले वो इमोशनल बॉन्डिंग थी? वो बॉन्डिंग थी, बट इतनी स्ट्रांग नहीं थी। विद टाइम वो बहुत स्ट्रांग हो गई। मेरे पेरेंट्स भी एज वो ग्रू हुए, उन्होंने भी इवॉल्व हुए। मेरा भाई के साथ तो मेरी बॉन्डिंग बहुत अच्छी है। मेरा भाई और मैं एक दूसरे के दुश्मन हुआ करते थे। अच्छा। एक दूसरे की चुगली करते थे पेरेंट्स को, एक दूसरे को देख नहीं सकते थे। अच्छा। धीरे धीरे बॉन्डिंग डेवलप हुई और अब वो मेरा सबसे अच्छा फ्रेंड है। ग्रेट, सही बात है। कनन, नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू रैपिड फायर राउंड। वन फूड यू विल नेवर गिव अप।
मोमोज, One food you will never touch again. एग्स, Why so? एलर्जेटिक, Oh, इतने खा लिए कि अब पचते नहीं है. अच्छा. Transformation in one emoji. स्माइलिंग फेस विद हैप्पी टीयर्स. Oh, great. Hardest exercise ever. डेडलिफ्ट. मजा नहीं आता. Your favorite exercise or me time. वॉकिंग विद माई हेडफोन्स ऑन एंड अच्छे अच्छे गाने. बहुत अच्छा टाइम होता बहुत बढ़िया. चीट मील, बटर चिकन और छोले भटूरे. है. बटर चिकन नान एनी टाइम. ग्रेट. इफ नॉट फिटनेस देन व्हाट योर पैशन. गवर्नमेंट जॉब. मिलेगी. इस माइंडसेट से तो जरूर मिलेगी. बिल्कुल मिलेगी, मिल के रहेगी. 3 words for your haters. आई डिड इट. ग्रेट. तो कनन, अगर कोई जेंजी लड़की या लड़का आपका ये इंटरव्यू देख रहा हो जो पीसीओडी, वेट इशू, स्ट्रेस या सेल्फ डाउट से फाइट कर रहा हो, तो उनके लिए एक फाइनल मैसेज क्या होगा जो उनकी जिंदगी चेंज कर सके? तुम सब कर सकते हो, इतना भी मुश्किल नहीं है जितना लोग बताते हैं. मैं गर्ल्स को एडवाइस करूंगी, अगर तुम्हें पीसीओडी पीसीओएस है तो कार्ब्स मत छोड़ो. मैंने इवेंचुअली 6 महीने रोटी चावल कुछ नहीं खाया था, अच्छा. बट वो खाने जरूरी है. कार्ब्स नहीं होगी तो एनर्जी कहाँ से आएगी? सही बात है. सस्टेनेबल एनर्जी देते हैं कार्ब्स. खाओ, अपनी कैलोरीज घर पे ही ट्रैक करो. तुम्हें इतनी कोई फैंसी डाइट्स की नीड नहीं है जितना तुम्हें इंटरनेट दिखाता है. बेसिक खाना खाओ, मैंने पहले भी कहा था. बेसिक खाने से बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं. वॉक करो, सारी ट्रांसफॉर्मेशन यही के यही होगी, सबके सामने होगी और सब देखेंगे तुम्हें. सही बात है. तो दिस इज कनन उत्नेजा, यंग कॉलेज स्टूडेंट, एंड आई वुड से कि मुझे तो बहुत मजा आया. बातें की हमने, बुलिंग की बातें की, माइंडसेट की बातें की, और जहां ये लड़की पहुंची है, अपनी लाइफ को 360 डिग्री ट्रांसफॉर्म किया है. लोग तरसते हैं वहां पहुंचने के लिए. एंड मैंने इन्हें बोला भी था जब हमारा फर्स्ट इंटरेक्शन हुआ कि वाई मी सर, तो मेरा पहला इंस्टेंस यही था कि कनन, जहां आप पहुंचे हो, जो आपने अचीव किया है, लोग तरसते हैं वहां पहुंचने के लिए. 40 kgs प्लस लूज करना, इट्स नॉट अ जोक, और वो भी एक अच्छे माइंडसेट के साथ. और वो माइंडसेट ऐसा शिफ्ट हुआ कि मैडम के 95% आए थे 12th में. एंड शी सेड कि मैं एक एवरेज स्टूडेंट थी. अगर एवरेज ला के भी स्टूडेंट 95% ला रही है तो गॉड नोस ये कहाँ पहुंचेगी. हम तो यही इन्हें विश करेंगे कि ये बहुत जल्दी अपनी गवर्नमेंट जॉब भी अचीव करें, अपना सब कुछ अचीव करें. तो ये था एक बेबाक इंटरव्यू विद कनन उत्नेजा. बहुत सारी बातें हुई, माइंडसेट की बात हुई, जिम की बात हुई, और कई सारे मिथ्स भी बस्ट हुए. इनफैक्ट बुलिंग का जो सॉल्यूशन कनन ने दिया, आई वुड हाईली रिकमेंड आप इन्हें फॉलो जरूर कीजिए. इनके सारे सोशल मीडिया हैंडल्स इस समय आपकी स्क्रीन पर है. बहुत सिंपल सॉल्यूशन उन्होंने दिया. उठो, करो एंड लर्न टू से नो. अगर अपनी क्रेविंग्स को नो बोलोगे, नेगेटिविटी को नो बोलोगे, तभी कुछ आप अचीव कर पाओगे. और बजट में रहना, एक बहुत ही नॉर्मल डाइट लेना, ये बहुत इजी है. लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्होंने बात की कि जिम का रोल बहुत इंपॉर्टेंस होता है. अगर आप एक छोटे जिम में जाते हैं तो वहाँ आपको प्रॉपर गाइडेंस, स्मार्ट वर्क नहीं मिल पाएगा. आप हार्ड वर्क जरूर कर लेंगे, लेकिन फिर आपका हार्ट ब्रेक होगा. अगर कोई अचीवमेंट आपको नहीं मिलेगी, अगर आपको कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं दिखेगा बॉडी में, तो यू माइट गिव अप. और हमें उसी पॉइंट पे गिव अप नहीं करना है. वॉक की इंपॉर्टेंस की बात हुई, बहुत सारी बातें हुई है. तो आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप पूरा इंटरव्यू देखिए. आपका कोई फीडबैक है तो हमें कमेंट करके बताइए एंड फॉलो कीजिए कनन को. शी डिड अ अमेजिंग जॉब. मैंने इन्हें फर्स्ट डे ही बोला था, व्हेन शी आस्क्ड व्हाई मी सर, आप मुझे क्यों आप चूज कर रहे हैं फॉर दिस पॉडकास्ट. और मेरा कहना ये था कि कनन, जहां आप पहुंचे हो, लोग मरते हैं उस ट्रांसफॉर्मेशन के लिए. यू चेंज योर लाइफ 360 डिग्रीज, और वो दिखता है इनके कॉन्फिडेंस में भी. तो आई वुड विश हर ऑल द सक्सेस इन हर लाइफ. इसी के साथ हम रैप अप करते हैं. मिलेंगे बहुत जल्दी अपने नेक्स्ट एपिसोड में. टिल देन टेक केयर, बाय.